Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Continue करते हैं चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। मतलब उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, तो हम उनको क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कॉलम फर्स्ट में हमने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम और सेकंड कॉलम में हमने इनका नाम दिया है। सपोज करो वी हैव वन कार्बन एटम इन ए कंपाउंड, तो उसको हम शुरू करेंगे मिथ से। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो शुरू करते हैं इथ से, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड 6 है तो हैच। अब ये देखिए, अब अगर इसके बाद अगर हमारे कंपाउंड अल्केन है, मतलब कि अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है, अगर हम देखेंगे कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अल्केन जिनको बोलते हैं, तो हमारा एन यूज होगा। जैसे हमने बात की थी, मान लो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हमने मिथ लिखा, और अगर वो मिथ है, एक ही कार्बन है, तब तो हमारा डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड का इश्यू ही नहीं होता, मिथ एन हो गया। अगर दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, तीन है तो प्रोपेन। बट अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमने बताया था अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं अल्कीन। डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन बोलते हैं, और अल्कीन में हमारा जो यूज होगा, जो हमने अभी जैसे ये दिखाया था कि मिथ इथ हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से यूज करते हैं। अगर हमारा डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो ईन लग जाएगा, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ये हम जैसे एक एग्जांपल लें, सपोज करो ये जैसे हमारा है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर आपका नंबर ऑफ वैलेंसीज आप मान के चलो कि सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, 1 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथ। सबसे पहले लिखेंगे इथ। अब डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये हमारा क्या बन गया, इथीन। अब अल्काइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने बताया था कि इनको बोलते हैं अल्काइन। तो यहाँ पे ये देखिए, जो सपोज करो ये हमारा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो कार्बन अगर हमने लिए तो इसको क्या लिखेंगे, हमने बताया था कार्बन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो ये होगा इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इथायन, YNE। इसमें हम यूज करेंगे पीछे, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके पीछे। अल्केन है तो एन, जैसे मिथेन, इथेन। अगर अल्कीन है तो ईन, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये जैसे हमने दिखाया कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3। अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे तो हम क्या लेंगे, प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे सबसे पहले, हम इसको लिखेंगे प्रोप। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन, प्रोपाइन। तो हमारे नाम क्या बन गया, प्रोपाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इस तरह का नेम देंगे, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हैज। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा प्रेजेंट है। जैसे अभी हमने क्या किया था कि जो पिछली वीडियो में हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखी थी, और उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप के नाम देखे थे। जैसे OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल है तो हम उसके लिए OL यूज करेंगे।
अभी यहाँ पे उसमें क्या होता है कि कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको इंडिकेट करने के लिए कंपाउंड के साथ या तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होगा पहले, मतलब जो आपका जैसे मिथेन इथेन जो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला यूज कर रहे हैं उसके पहले, प्री प्री मतलब पहले, या फिर हम सफिक्स यूज करेंगे। मतलब देखिए फिक्स कर रहे हैं आगे या पीछे, तो प्री का मतलब होता है पहले और सफिक्स मतलब आप पीछे जो फिक्स कर रहे हो। तो ये आपको टेबल 4.4 हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम टेबल 4.4, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने बात करी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हम यूं कहें कि कार्बन या कुछ दूसरे एलिमेंट से, मेनली जिसमें कार्बन है उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये देखिए क्लास ऑफ कंपाउंड हेलो अल्केन है। तो हेलो अल्केन में, हेलो में क्या आता है हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे जो क्लोरो ब्रोमो ये क्या यूज होते हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जैसे ये आपको एग्जांपल दे दिया, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो सबसे पहले हमने लिखा है प्रोप, है ना। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब हम इसमें नंबरिंग ऐसे करते हैं कि जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम नंबरिंग ऐसे शुरू करते हैं कि जो कार्बन आपका फर्स्ट होता है 1 2 और 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लोरो, क्या हमने बताया क्लोरो आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है तो हमने क्या किया, इसको प्रोप से पहले लगाया। प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स होते हैं, है ना, पहले लगाए जाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये हमने किया क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड था। तो प्रोप और एन क्योंकि अल्केन है सिंगल बॉन्डेड है, तो ये आपका बन गया प्रोपेन। लेकिन क्लोरीन ग्रुप है और क्लोरो जो है आपका प्रीफिक्स यूज होता है, तो हमने क्लोरो इसको आगे लिखा, तो ये हमारा बन गया पहले लिखा, मतलब प्रोपेन से पहले क्लोरो लिखा, तो ये कंपाउंड हमारा बन गया क्लोरोप्रोपेन। ये जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक होमोलोगस सीरीज बनाई थी, जिसमें देखो हमने देखा था क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें हमने क्या है, अभी जैसे हमें पढ़ा कि क्लोरो जो है ना, क्लोरो आपका एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। कि जैसे आपका जो मेन चेन है, मेन चेन आपकी हो गई मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो मेन चेन के पहले आपका आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरो आपका एक प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली हम यहाँ पे ब्रोमो देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका ब्रोमीन लगा है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो ये हम बोलेंगे इसको ब्रोमो प्रोपेन। अगेन हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जैसे अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप की बात यूज की है, तो अल्कोहल में हमारा सफिक्स यूज होता है। सफिक्स में उन्होंने बताया कि जो पीछे लगता है, पीछे लगता है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम ओल बोलते हैं, सफिक्स यूज होता है ओल। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये देखिए अगेन आपका 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोपेन। और यहाँ पे देखिए ओ एच से ओल लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ए एन ई होता है प्रोपेन, तो मतलब एन है सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूल, एक सेकेंड रूल आपका क्या कहता है कि अगर आपका सफिक्स जो है वावल से शुरू होता है, वावल हमें पता ही है कि 5 वावल्स है, ए ई आई ओ यू, तब आपका जो ये जो ए एल्केन के लिए एन, अल्कीन के लिए ईन और अल्काइन के लिए आयन जो यूज होता है, तो उसके ई को रिमूव कर दिया जाता है और ये जो पीछे जो है सफिक्स लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बुक में रूल नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन टू बी, ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जैसे ओल है, जो सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इफ बिगिन विद ए वावल ए ई आई ओ यू, जैसे हम बात कर रहे थे अल्कोहल, तो अल्कोहल में सफिक्स यूज हो रहा है ओल, अल्कोहल में आपका सफिक्स यूज हो रहा है ओल। तो ओल हमारा किससे शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि इफ द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद ए वावल, देन नेम ऑफ कार्बन चेन, जैसे नेम ऑफ कार्बन चेन हमारा आ रहा था प्रोपेन, नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। तो अभी इसमें क्या किया था, इसमें वही था ना कि ये जो
प्रोपेन हम ऐसे लिखते हैं, प्रोपेन। तो इसमें क्या किया, इस ई को रिमूव करके, क्योंकि हमारा ओल जो है ओ से शुरू हो रहा है, वावल से शुरू हो रहा है, तब क्या किया, इस ई को डिलीट करके और आपने लगा दिया प्रोपेनोल। ये आपका हो गया। तो दोबारा से लिखते हैं, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोपेनोल, ई हटा दिया। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा था कि अगर आपका ए ई आई ओ यू वावल से शुरू होता है तो उस केस में जो आपका कार्बन चेन है वहां से जो ई है, जैसे एन इन, तो अब फाइनल ए को डिलीट करके ऐड द अप्रोप्रिएट सफिक्स। जैसे 3 कार्बन चेन मान लो विद कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप में हमारा क्या आ जाता है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। अब हम टेबल में आ जाते हैं। टेबल में देखिए, ये हमने अल्कोहल का देखा कि ओल लगा दिया। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एल से शुरू होता है, सफिक्स जो है इसका एल आता है। तो एल सफिक्स है, तो अभी जैसे हमने बताया कि ये देखिए, ये आपका कौन सा ग्रुप है, सीएचओ ग्रुप अटैच है, ये आपका सीएचओ ग्रुप है। और सीएचओ ग्रुप के लिए हमने बताया कि एल्डिहाइड लगता है, और एल्डिहाइड में आपका जो सफिक्स है वो एल है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन ये जहां पे भी आपका कार्बन वाला है ना, हम उसको काउंट करते हैं। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 की चेन हो गई प्रोपेन। और हमारा जो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है Al। तो अभी Al है, तो हमने बताया, अभी बात कर रहे थे कि वॉवल से शुरू हो रहा है, तो लास्ट का इसका ई हटा देंगे और फिर सफिक्स जो अप्रोप्रिएट सफिक्स वो हम इसकी जगह रख देंगे। तो ये हमारा बन गया प्रोपेनल। वहीं पे अगर ये 4 कार्बन की चेन होती, 4 कार्बन होते हमारे कार्बन चेन में, तो ये हमारा बन जाता ब्यूटेनल, BUT, हम EN ई हटा के AL, ब्यूटेनल। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कीटोन। कीटोन में हमारा सफिक्स यूज होता है ओन, ओन। और कीटोन हमें पता है कि कीटोन ग्रुप हमारा होता है कि मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड O है, तब हमारा कीटोन ग्रुप बनता है। हमने बताया कि यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, क्योंकि अगर हमारा एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, कि ये देखिए, सपोज करो कि एक तरफ हमारा, दोनों तरफ कार्बन क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो गया तो ये हमारा बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। इसलिए कीटोन हमारा वही होता है जिसमें जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो, तब हमारा कीटोन होता है। कीटोन में सफिक्स यूज होता है ऑन। और इसमें हम देखेंगे, देखिए ये आपको एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे भी आपका कितना की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन चेन है, तो हमारा हो गया प्रोपेन। और आपका सफिक्स यूज होगा क्योंकि कीटोन है, कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो सफिक्स है आपका ओन, ओन सफिक्स है, तो अगेन हमने यहाँ पे ई को डिलीट करके ओन रखा है, तो ये हमारा बन गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो यहाँ पे आपका कोई भी कंपाउंड होगा, अगर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेनोन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे नाम से आप थोड़ा देख सकते हैं, कीटोन है तो सफिक्स आपका ओन आ गया, एल्डिहाइड है तो सफिक्स आपका एल आ गया, अल्कोहल है तो सफिक्स आपका ओल आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। यहाँ पे देखिए, ये अगेन आपको 3 कार्बन की चेन दिखाई है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और ओइक एसिड क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप दिखाया है, तो इसके लिए सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, ओइक एसिड यूज करेंगे। प्रोपेनोइक एसिड, अगेन यहाँ से ई को डिलीट कर दिया है, आपका कंपाउंड क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। अब ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर हमारा अल्कीन है तो हम ईन यूज करते हैं, मेन जो कार्बन चेन होगी हमारा, जैसे ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हुआ। यहाँ पे अल्काइन है तो आपका आयन आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है तो आपका प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका याइन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं रूल्स पे।
हाँ, रूल्स हमें क्यों स्टडी करने पड़ते हैं? क्योंकि मान लो कोई भी होमोलोगस सीरीज दे दी और हमें उसका नाम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन कार्बन चेन है उसको मॉडिफाई करते हैं। प्रीफिक्स जो हमने बताया, प्रीफिक्स आगे लगेगा और सफिक्स पीछे लगेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर ये आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो क्लोरो, ब्रोमो ये आपके एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे। लेकिन जैसे आपका अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तब आपके सफिक्स यूज होते हैं। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स आपके फंक्शनल ग्रुप का नेचर इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर हमें पता चल गया कि आपका कंपाउंड प्रोपेनोल है, तो प्रोपेनोल है तो हमने देखा कि इसमें सफिक्स ओएल लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है ना। तो हमने एक्टिविटी 4.2 में नेम्स ऑफ अल्कोहल भी देखे थे, वहां पे हमने देखा था मिथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल। तो हमने देखा था कि जो एक्टिविटी 4.2 अगर आपको याद हो तो उसमें OH ग्रुप लगा हुआ था। अब जैसे OL लगा है तो इट मीन्स आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ना OH है, तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए नेमिंग जो है ना जरूरी है, हमें पता चल जाए इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं कि ये कार्बन कंपाउंड कौन सा है। तो वहां पे इसलिए एक क्लासिफिकेशन किया गया, एक नोमेनक्लेचर किया गया। अब जो मेथड्स हैं, रूल्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आप एक कंपाउंड में कार्बन एटम का नंबर कितना है वो आइडेंटिफाई करो। ये हम डिस्कस कर चुके, आपको बता चुके, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है उस हिसाब से उस कंपाउंड की चेन को आप नाम दीजिए। जैसे 3 कार्बन एटम है तो आपने प्रोप नाम दिया। उसके बाद अगर सैचुरेटेड बॉन्ड है, सिंगल एल्केन है तो एन दीजिए। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप ये देखिए कि ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या तो प्रीफिक्स यूज होगा या सफिक्स यूज होगा। ये अब हम टेबल 4.4 में अभी देखें कि कौन से आपके प्रीफिक्स यूज होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके एज ए सफिक्स यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि मान लो फंक्शनल ग्रुप कोई भी आपका सफिक्स दिया है और सफिक्स जो आपका वावल से शुरू होता है, तो नेम ऑफ कार्बन चेन को हम मॉडिफाई करेंगे बाय डिलीटिंग फाइनल ई एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। जैसे 3 कार्बन चेन विद ए कीटोन ग्रुप, इसको हम कैसे देखिए, प्रोपेनोन होगा, लेकिन इसमें हम ई को डिलीट करके हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि इफ कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, तो फाइनल इन की जगह हम लिखेंगे डबल बॉन्डेड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन। जैसे 3 कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपेन, और यदि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे प्रोपाइन। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं नोमेनक्लेचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।